बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 26 जुलाई 2025 हफ्ते का दिन। नाज़रीन इकराम, भारत की फ़ज़ाइया के लिए अब तक का सबसे बड़ा धचका, और अगर ये कहा जाए कि भारतीय फ़ज़ाइया के रुखसार पर जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद हुआ है तो ये कहना गलत नहीं होगा। जिल्लत और रुसवाई की एक नई तारीख रकम हुई है और कतर से एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज आई है जिसने नरेंद्र मोदी सरकार को हिलाकर रख दिया है। ये याद रखिएगा कि हालिया कुछ बरसों में भारत ने मिडल ईस्ट में, बिलखुसूस जो अरब ममालिक हैं जिनके पाकिस्तान के साथ दहाइयों पर मुहित बरादराना ताल्लुकात हैं, फिर जो बरादर इस्लामी मुल्क होने का एक फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है, वो भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन भारत ने गुज़श्ता चंद सालों में, गुज़श्ता चंद दहाइयों में जो मिडल ईस्ट के अंदर अरब ममालिक हैं उनके साथ अपने टाइज जो हैं वो बहुत मजबूत करने की कोशिश की। ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन हालिया जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ पाकिस्तान और भारत का, जिसमें पहलगाम इंसिडेंट के बाद भारत ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, ऑपरेशन सिंदूर नाकाम हुआ, फिर ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस कामयाब हुआ। उससे एक तरफ तो जो वेस्टर्न ममालिक हैं वो भारत से दूर हुए, तो वहीं दूसरी जानिब क्या हुआ जी? वहीं दूसरी जानिब जो दीगर ममालिक हैं जिनमें अरब ममालिक सरे फहरिस्त हैं, वो भी पाकिस्तान की तरफ इंक्लाइंड हुए, और वो जो भारत ने एक स्पेस बनाई थी ग्लोबल कम्युनिटी के अंदर, वो स्पेस भारत से छीन ली गई। और इसके साथ ही साथ फिर जो डिफेंस डील्स हैं, यहां तक कि फ्रांस की वो कंपनी जो राफेल तैयारे बनाती है, वो कंपनी भी इस हीट से नहीं बच सकी और उसके शेयर्स जो हैं वो भी गिर गए। चाइना की कंपनी जो J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट बनाती है, उसके शेयर्स ऊपर चले गए। फिर इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स जो हैं उनकी नाकामी और उनकी नाअहली, यहां तक कि सिर्फ एयरफोर्स के पायलट्स नहीं बल्कि कमर्शियल पायलट्स भी, एयर इंडिया की हालिया फ्लाइट की आप क्रैश रिपोर्ट पढ़ें, और एयर इंडिया के क्रैश वाले मामले के अंदर भी बोइंग कंपनी जो है शुरू में उसके शेयर्स गिरे। जब रिपोर्ट आई कि भाई बोइंग कंपनी का कोई कसूर नहीं है बल्कि भारतीय पायलट्स ही नाअहल हैं, तो फिर उस कंपनी के शेयर्स ऊपर चले गए। अब हालिया कुछ दिनों के अंदर एक तरफ तो पूरी दुनिया जो है उसने पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर अपनी नजरें जमा ली हुई हैं। चाइना के साथ मुल्क जो है वो डील्स कर रहे हैं J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट और JF-17 थंडर के लिए। पाकिस्तान जो है उसकी अज़रबैजान के साथ डील्स हो रही हैं, यानी पाकिस्तान तैयारे बनाएगा भी और मैन्युफैक्चर भी करेगा। और इंडिया अभी भी इसी बहस में फंसा हुआ है कि भाई हम किस मुल्क से कौन सा तैयारा खरीदें, क्योंकि राफेल फेल हुआ। राफेल फेल नहीं हुआ बल्कि इंडियन पायलट्स फेल हुए। भारतीय एयरफोर्स की जितनी बदनामी हो सकती है उससे भी कहीं ज्यादा उनकी बदनामी हुई। बल्कि आप ये देखें कि वो अपने पायलट्स की डेथ जो है उसे भी एक्नॉलेज नहीं कर रहे। यानी इनके जो तैयारे गिरे, जो कि ट्रंप ने भी अब कह दिया है कि भारत के तैयारे गिरे, उसके बाद इनके कितने तैयारे गिरने के बाद पायलट्स कितने मारे गए ये आज तक नहीं बताते। अब इन्होंने हालिया राजस्थान के बॉर्डर पे, पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर जो है राजस्थान के अंदर, इन्होंने जंगी मशकें की। उनके अंदर भी जंगी मशकों में भी इनका एक जैगुआर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। इन्होंने कहा भाई हमारे 2 पायलट मारे गए हैं। अब जब इन्होंने ये बात की तो उस वक्त सामने आया कि भाई उस तैयारे के अंदर तो एक पायलट बैठ सकता है, यानी एक उस तैयारे का पायलट मरा और एक इन्होंने राफेल वाला मुबैना तौर पर पायलट जो है वो इस खाते में डाल दिया, क्योंकि अगर पायलट की मौत तस्लीम करेंगे तो फिर राफेल का गिरना तस्लीम करना पड़ेगा, वो मोदी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस वक्त इंडियन एयरफोर्स जो है वो भारत की बदनामी का बाइस बनी हुई है और वो नरेंद्र मोदी के भारत की माथे का कलंक बनी है। ऑपरेशन सिंदूर पूरे का पूरा ही नाकाम हुआ। भारतीय फौज ने कौन सा कोई बहादुरी के जो झंडे हैं वो गाड़े, चौकियों के ऊपर सफेद परचम लहरा के चौकियां छोड़ के ये लोग भाग गए जब हमने बमबारी की। तो ये सारी चीजें इनके लिए बड़ी अलार्मिंग भी हैं। लेकिन अब इस सब में एक तरफ तो दीगर मुल्कों की जो एयरफोर्सेज हैं वो पाकिस्तान के पायलट्स जो हैं उनसे ट्रेनिंग, और पाकिस्तान के साथ लगातार पाकिस्तान को ये दरखास्तें मिली कि आप हमारे साथ जॉइंट एक्सरसाइजेस करें। लोग जो हैं वो सीखना चाहते हैं। रॉयल एयरफोर्स का जो एक अभी इवेंट हुआ है बरतानिया के अंदर, उसमें भी पाकिस्तान ने अवार्ड जीते। इंडियन एयरफोर्स का चीफ सामने बैठा हुआ था और पाकिस्तान अवार्ड जीत रहा था। आप उसके लिए इससे ज्यादा जिल्लत और रुसवाई क्या हो सकती है? अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान की एयरफोर्स के चीफ जो हैं वो अमेरिका जाते हैं, अमेरिका में उनकी आम तरीन मुलाकातें होती हैं। फिर पाकिस्तान की एयरफोर्स के चीफ पाकिस्तान आते हैं तो चाइनीज एयरफोर्स का वफ्द जो है वो पाकिस्तान से आकर मिलता है। यानी इस वक्त पाकिस्तान, वेस्ट और चाइना, दो वैसे तो राइवल्स हैं लेकिन दोनों जो हैं पाकिस्तान उनके साथ अपना बैलेंस भी बरकरार रखे हुए है। भारत को यह बात भी खटकती है। अब आते हैं अरब ममालिक पर। नाज़रीन इकराम, भारत जो है ना वो कतर के ऊपर इल्जामात भी लगा चुका है और ये एक खबर है 12 अप्रैल 2019 की। 2019 की यह खबर है कि पाकिस्तानी ट्रेंड ऑन कतरी रफेल्स, सेज इंडियन न्यूज़पेपर। इंडिया का एक न्यूज़पेपर है डेक्कन हेरल्ड, उसने एक खबर छापी थी 2019 में 14 मई को, और वो खबर यह थी कि कतर रफेल
पाक हैंड्स, यानी कतर के पास भी वो राफेल हैं जो भारत के पास हैं। कतर के राफेल और पाकिस्तान के हाथ, यानी पाकिस्तान के पायलट्स जो हैं, भारत जो राफेल हासिल करना चाह रहा है, शुड बी वरी। उन्होंने ये हेडलाइन लगाई कि हमें तो परेशान होने की जरूरत है। यानी वो कतर मुल्क जो है उसके ऊपर एक एलिगेशन लगा चुके हैं कि उसने जो राफेल हासिल किए, जो खरीदे, पाकिस्तान के पायलट्स तो उन तैयारों के ऊपर हाथ बिठा चुके हैं, भारत तो चाइनीज तैयारों के करीब भी नहीं फटक सकता। यानी उनका यह कहना था कि जो तैयारे हम हासिल कर रहे हैं भाई, पाकिस्तान तो उन तैयारों को अंदर बाहर से पहचान जाएगा। उन्हें जब चलाते हैं आप एक चीज को, तो आप उसको उसकी स्ट्रेंथ्स, उसकी वीकनेसेस, उसका सारी चीजों का पता चल जाता है। और यह वजह यह है कि पाकिस्तान जो है वो अरब ममालिक के साथ डिफेंस कोऑपरेशन रखता है, और पाकिस्तान जो है वो इस सारे के सारे गल्फ रीजन के अंदर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने तो बल्कि इनकी एयरफोर्सेस को तैयार किया, खड़ा किया। यूएई की एयरफोर्स के शुरू के जो चीफ्स हैं वो पाकिस्तानी थे। तो इस चीज को तो भारत इग्नोर नहीं कर सकता, यह भारत की मजबूरी है। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि भारत और कतर की ज्वाइंट एयरफोर्स एक्सरसाइजेस थी, और भारतीय एयरफोर्स की इमेज आपके सामने है कैसी बन चुकी है। जंग में भी तैयारे गिराते हैं। अच्छा, फिर अभी जंगी मशकें जो हुई हैं राजस्थान के बॉर्डर पे, उसमें भी तैयारा गिराया। भाई कोई और मुल्क इनके साथ अपनी जंगी मशकें करेगा, वो अपने पायलट की जिंदगियां भी खतरे में डाल देगा। और इस सब के अंदर अब भारत के लिए एक तारीखी रुसवाई जो है वो आई है, और खबर ये आ रही है कि जरा ये बता रहे हैं कि कतर की एयरफोर्स जो है उसने जो एक मेजर एक्सरसाइज प्लान थी इंडियन एयरफोर्स के राफेल पायलट्स जो है उनके साथ, और इंडियन एयरफोर्स ने अपने राफेल उड़ाने थे, कतर ने अपने राफेल उड़ाने थे, और इंडियन पायलट्स ने एक तरफ से जहाज उड़ाने थे, दूसरी तरफ से कतरी पायलट्स ने, भाई वो अगले डरे हुए हैं कि कहीं ये हमें ना ठोक दें। मतलब जो इनकी कॉम्पिटेंसी है, और वैसे भी हारने वाले के साथ कौन जंगी मशकें करेगा। पाकिस्तान को दर्जनों ममालिक की एयरफोर्सेस जो है ना, उन्होंने खतूत भेजे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स को कि भाई आप आएं और हमारे साथ जंगी मशकें करें, आप आएं और हमारे साथ वॉर एक्सरसाइजेस करें। वॉर गेम्स के अंदर पाकिस्तान को इन्विटेशंस मिल रही हैं, इंटरनेशनल जो इवेंट्स हो रहे हैं, एग्जीबिशंस हो रही हैं, उनमें पाकिस्तान जो है वो मरकज़े निगाह बना हुआ है पूरी दुनिया का। और ये चीज जो है ये भारत को खटक रही है। भारत जो है वो इससे परेशान था कि अब कतर से खबर आ गई कि कतर ने अननोन रीजंस, यानी कतर ने कहा है कि नामालूम वजूहात जो हैं उनकी बुनियाद पर, नामालूम वजूहात की बुनियाद पर हम जो भारत के साथ अपनी एक्सरसाइजेज हैं उन्हें कैंसिल करने जा रहे हैं। अब एक ऐसे लम्हे आप ये देखें कि जब नरेंद्र मोदी का भारत जो है वो इस वक्त शिकस्त खुर्दा है, ऑपोजिशन जो है वो नरेंद्र मोदी को अपने निशाने पर ले चुकी है, नरेंद्र मोदी की तरफ तोपों का रुख कर रही है। जनरल अनिल चौहान ने कल ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, और जनरल अनिल चौहान ने कहा कि हमारी फौज को तैयार रहना चाहिए जंग के लिए। ये क्यों है, इसकी वजह क्या है? देखें, अगर भारत की जंग जीता होता ना तो भारत दोबारा से जंग की जरूरत ही नहीं थी। भारत अपनी खोई हुई साख बहाल करना चाहता है, और ये जो रोजाना की बुनियाद पे भारत के चेहरे के ऊपर, रुखसार पर जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद हो रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, और जो वो निशान है हाथों के भारत के चेहरे पर पाकिस्तान ने जो चपेड़ें कराई इन्हें, ये बेसिकली उसकी खफगी को मिटाने के लिए, उसकी बेइज्जती को बचाने के लिए ये इस तरह के काम जो हैं वो इन द कमिंग डेज आप देखेंगे कि मजीद बढ़ाएंगे, और इस तरह के ये मिस एडवेंचर्स भी करेंगे। ये पाकिस्तान के साथ कोई फड्डा भी कर सकते हैं। और इनके जनरल अनिल चौहान ने स्टेटमेंट भी इसलिए दी क्योंकि पल्ले रह कुछ नहीं ना गया। भाई पल्ले क्या रह जाता है आपके, मतलब आप मार भी खाएं। 24 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप इनके बयानिए के ऊपर आप कह लें कि सर्जिकल स्ट्राइक कर चुका है। B2 बम्बार जो है ना बयानिए का, वो उसने उससे इनके ऊपर बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए हैं। यकीन माने भारत के बयानी और नरेंद्र मोदी की सियासत के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने। और इस तरह का इस वक्त इनका हाल हो चुका है कि ये तबाह हैं, इन्हें समझ नहीं आ रही है क्या करें और कहां पर जाएं। ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थी जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।